अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, हमारे समाज में एक ऐसी टॉपिक है जो हमारे लाइफ में इर्द गिर्द घूमना ही है। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर जब आप दुनिया से रुखसत करते हो, चले जाते हो, तब तक वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक आपके लाइफ में घूमना ही है। कहीं ना किसी तरीके से कोई ना कोई किसी के मुंह से घूमना ही है, आपको सुनने को मिलेगा ही उस रिलेटेड क्वेश्चंस। सो वो टॉपिक कोई और नहीं, वो टॉपिक है शादी, विवाह। आपको मालूम है, विवाह शादी एक ऐसा टॉपिक है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब वो डेथ कर जाता है तब तक लोग पूछते रहते हैं उस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। सो मेरे को कुछ क्वेश्चंस दिखे यहाँ पे, मैं उस पर एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा। सो आइए डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं जो हम फेस करते हैं जब हम पैदा होते हैं, तब से लेकर जब हमारी दुनिया से रुखसत हो जाती है तब तक वो चलता रहता है जर्नी। जब आप हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उस टाइम से ही लोग आपसे रिश्ता लगाने लगते हैं। जैसे आपकी बेटी सुंदर है, इसको हम घर की बहू बनाएंगे, या लड़का आपका सुंदर है, हम इसको घर के दामाद बनाएंगे। उस टाइम से ही लोग ज़हन में ये स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक पे डिस्कस, एंड ये लास्ट तक चलता है। सो आगे मैं बताता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई, अजनबी की तरफ से रहता है ये क्वेश्चंस, कब करोगे या करोगी? ओके, शादी तो हर किसी को करनी ही पड़ती है। अच्छा, बड़ी देर हो गई तुम्हारी शादी में, बड़ी जल्दी शादी कर ली, कच्ची उम्र था। अच्छा, ये अगर आप जल्दी शादी कर लेते हो कम एज में तो ऐसे एडवाइस मिलता है आपको। बूढ़े माँ बाप पर रहम करो, शादी कर लो। जो लड़के जल्दी शादी नहीं करते हैं तो इस तरीके से समझाया जाता है। ऐसे बोलती है, सुनती नहीं है, इससे शादी कौन करेगा? जब बच्चे अपनी माँ बाप की नहीं सुनते हैं तो माँ बाप की तरफ से ये आता है क्वेश्चंस। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो। जिस पर्सन की शादी हो जाता है उसके बाद भी वो उसका कहीं और नैन मटाका होता है तो सीनियर लोग समझाते हैं उसको। शादी समय से ही अच्छी लगती है, समय से कर लेनी चाहिए। जब आप शादी नहीं करोगे तो लोग ऐसे समझाते हैं। शादी हो गई है तो बस अब अर्थ ही आनी चाहिए। जो लड़की के माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन समझाते हैं। तुम लड़की हो, अपने घर जाकर शादी के बाद शौक पूरे करना। जब लड़का या लड़की का डिमांड अपने माँ बाप से ज़्यादा होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस माँ बाप अपने लड़कियों को सुनाते हैं। ऐसे लक्षण रहेंगे तो कौन तुमसे शादी करेगी? ये प्यार से माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों को जब माँ बाप के बच्चे नहीं सुनते बात। कितने साल हुए शादी को? जब अजनबी कोई है तो इस टाइप का क्वेश्चन करता है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो हम गंगा नहा ले बस। बहुत सारे माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों की शादी कर लेंगे तो सारे दुख दर्द से फुर्सत हो जाएंगे, फिर हम गंगा नहाने जाएंगे। हमको नहीं बुलाया शादी में। जब आप शादी कर लोगे किसी को नहीं बुलाओगे, दोस्त रिश्तेदार, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक बार तुम कितने साल हो गए शादी के, अभी तक बच्चे भी नहीं हुए? ये बहुत गंदा क्वेश्चन है यार। कोई शादी किया, वो बच्चा उसके ऊपर नहीं है, वो कुदरत की खेल होती है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बहुत लोगों का ये भी रहता है कि हम डिले से अपने फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। बचपन में ही हुनर सीख लो, ना जाने कैसे घर में जाओगी। ये लड़कियों को समझाया जाता है माँ बाप की तरफ से। एंड ससुराल है तुम्हारे बाप का घर नहीं, शादी हो चुके है तो हिसाब से रहो। जब लड़की अगर कोई बहू गलती करती है तो सास ससुर ऐसे समझाते हैं। सारे मज़े निकल जाएंगे शादी के बाद। ये क्वेश्चन वो समझाते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। कितना लेकर आई है शादी में? यही दिया है घर वालों ने बस। ये दहेज प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्यार व्यार नहीं, शादी करो। ये वो लोग समझाते हैं जिनका दिल ऑलरेडी टूट चुका है। शादी में पनीर के आइटम कम थे, यानी शादी में खान पान की बात वो करते हैं जो बाराती होते हैं। सब बुरी आदतें खत्म हो जाती है शादी होने के बाद। जब कोई लड़का या लड़की का बिगड़ जाते हैं तो उनको माँ बाप को पड़ोसी लोग एडवाइस देते हैं कि उसका एक बार शादी करा दीजिए, सारा जो भी वो गलत कर रहा है सब सुधर जाएगा। एक बार शादी हो गई तो खुद दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बताते हैं। प्यार व्यार नहीं, शादी करो। जब किसी का प्यार में दिल टूट जाता है तो वो होता है। अच्छी नौकरी नहीं करोगे, जैसे हमारे बिहार साइड में समझाया जाता है बच्चों को कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो कौन तुम्हें लड़की देगा। अच्छा जी, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, शादी कर लो पहले। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो एज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके जो रिलेटिव हैं इस टाइप के क्वेश्चन समझाते हैं कि देखो ऐसा है बेटा, पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा, पहले शादी कर लो। अच्छा जी, है तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं हुई है अभी तक, कुछ लगाम लगाओ।
ये गार्जियन को पड़ोसी लोग या रिश्तेदार, हाँ ज़्यादातर पड़ोसी ही समझाते हैं कि तुम्हारे बच्चे उडंड होते जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैनर सिखाओ, लगाम लगाओ, नहीं तो शादी करा दो। सबसे आसान लगता है लोगों को ये एडवाइस देना कि लड़के बिगड़ रहे हैं, शादी करा दो, सुधर जाएगा। उसने शादी करने के लिए तुमको हमारी लाश से गुजरना होगा। अरे तरीके, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तब जनरेट होते हैं जब आप अदर कास्ट से नैन मटाकर लड़ाते हो, या फिर आपकी कहीं पे दिल लग गया किसी लड़की पे या लड़का पे शादी करने के लिए, अगर घर वाले परमिशन नहीं दे पा रहे हैं तो घर वाले इस टाइप के डरावने क्वेश्चंस आपको बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे शादी करोगे या करोगी, हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हमारी लाश से गुजरनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन शादी से रिलेटेड उठते हैं, ये ख़त्म नहीं होता है सिलसिला। जब आप माँ बाप बनते हो, पेरेंट्स बनते हो, तब भी पूछा जाता है आपसे। जब आप दादा दादी बनते हो तब भी पूछा जाता है कि आपका पोता पोती का शादी कब है। यानी ये शादी वाली जो टॉपिक है ना, ये आपके ज़िंदगी में इतने इर्द गिर्द घूमते हैं कि हमेशा लोग इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। सो ये बहुत एक मज़ेदार टॉपिक है, समझे। इसमें क्या मतलब एंड ही नहीं है, लोग हमेशा पूछेंगे ही पूछेंगे। शादी से ही ज़िंदगी स्टार्ट होता है, शादी पे ही ज़िंदगी ख़त्म होता है।